हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डिविडेंड। शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो आपने कई बार अक्सर एक वर्ड सुना होगा डिविडेंड। जब कभी भी कोई कंपनी जो है डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसमें क्या होता है, क्या शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डिविडेंड। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है जहाँ पर मैंने डिविडेंड के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अभी मैं पढ़ने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज डिविडेंड? अ डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज अर्निंग टू इट्स शेयर होल्डर्स एंड इज डिटरमाइंड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जब कभी भी कोई शेयर मार्केट में कोई लिस्टेड कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो क्या करती है, अपने उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसी को कहते हैं डिविडेंड। और जो डिविडेंड होता है वो कंपनी का कौन पर्सन है, कौन लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है, वो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। दूसरा कि इट कैन बी पेड एट अ शेड्यूल्ड फ्रीक्वेंसी सच एज मंथली, क्वार्टरली और एनुअली एंड मे बी पेड आउट एज कैश। जो डिविडेंड होता है या तो मंथली बांटा जाता है या क्वार्टरली दिया जाता है या एनुअली दिया जाता है, और ये किस फॉर्म में होता है, कैश के फॉर्म में होता है। कई सारी जो कंपनियां होती हैं, यहाँ पर मेंशन है मैनी कंपनीज डू नॉट पे डिविडेंड्स एंड इंस्टीड रिटेन अर्निंग्स टू बी इन्वेस्टेड बैक इनटू द कंपनी। कई सारी जो कंपनियां होती हैं वो डिविडेंड को डिक्लेयर ही नहीं करती हैं या डिविडेंड को जो है डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करती हैं। लेकिन जो उनका जो प्रॉफिट होता है, जो उनका जो अर्निंग होती है, जो कंपनी ने जो प्रॉफिट बनाया हुआ है, उसको उसी कंपनी पर या किसी दूसरी कंपनी में जो है ग्रो करने में पैसा लगा दिया जाता है। जिससे कुछ समय बाद क्या होगा, अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो उस कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस होता है वो ऊपर जाता है और उसी से जो शेयर होल्डर्स है उनका फायदा हो जाता है। तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, डिविडेंड पे नहीं करती हैं। वो डिसाइड करना होता है उनको खुद कि डिविडेंड डिविडेंड पे करना है या नहीं करना। अब बात करते हैं, कंपनीज में स्टिल मेक डिविडेंड पेमेंट्स इवन व्हेन दे डोंट मेक suitable profits to maintain their established track record of distribution। कई सारी कंपनियां क्या होती हैं, कई साल से जो डिविडेंड बांट रही होती हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, उनका जो डिविडेंड में जो उनका जो प्रॉफिट होता है वो उतना नहीं होता है कि जितना वो जो है डिविडेंड बांट सकें। लेकिन वो क्या करती हैं, डिविडेंड फिर भी अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ है ज़्यादा उन्हें, उसके बावजूद वो एक जो पहले से ही डिविडेंड बांटती हुई चले आ रही है कंपनी, वो उतना ही अमाउंट का जो है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, जिससे जो शेयर होल्डर है उनका ट्रस्ट कंपनी के साथ बने रहे और उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो कि कंपनी ने इस बार डिविडेंड नहीं दिया या फिर कंपनी कहीं घाटे में तो नहीं आ गई। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करती है कंपनी, अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं भी हुआ है तो वो फिर भी जो है अपने रिकॉर्ड को जो है मेंटेन करने के लिए या अपना जो ट्रस्ट है उसको बनाए रखने के लिए डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। तो जब कभी भी आपने डिविडेंड के बारे में सुना होगा कि कंपनी ने जो है डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, तो उस वक़्त जब अनाउंस करने के वक़्त आपको कई सारे जो नए टर्म्स हैं वो सुनाई देते होंगे, जैसे अनाउंसमेंट डेट क्या है, एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, पेमेंट डेट क्या होती है। तो ये सारी कुछ डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उस समय ये डेट्स आपको जो है नज़र आएँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाउंसमेंट डेट क्या है। अनाउंसमेंट डेट मतलब जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड के बारे में डिक्लेयर किया कि हम जो है डिविडेंड देने वाले हैं, तो वो डेट क्या होती है, अनाउंसमेंट डेट होती है। एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है? द डेट ऑन विच द डिविडेंड एलिजिबिलिटी एक्सपायर्स इज कॉल्ड द एक्स डिविडेंड डेट और या सिंपली द एक्स डेट। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी कहती है कि भैया अगर आपके पास इस डेट से पहले तक शेयर आपके अकाउंट में हैं, शेयर आपने आपके पास पड़े हुए हैं, तो हम आपको डिविडेंड देंगे। और अगर एक्स डिविडेंड डेट के बाद अगर आपने शेयर बाय किए हुए हैं, तो उसमें कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगी। यानी कि एक्स डिविडेंड से पहले, 1 दिन पहले आपको जो है वो शेयर आपके पास होने चाहिए। अब बात आती है रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट एक ऐसी डेट होती है जिस दिन तक कंपनी का जो बही खाता है या कंपनी की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक है या कंपनी का जो रिकॉर्ड है उसमें वो शेयर की एंट्री आपके नेम से, आपकी डिटेल जो है कंपनी के पास होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड डेट जो मेंशन होती है, रिकॉर्ड डेट तक शेयर, जो भी शेयर आप, जिस भी पर्सन ने शेयर बाय किया हुआ है उस कंपनी का, जिसकी कंपनी के पास, जिस भी पर्सन के पास उस कंपनी का शेयर है, उस डेट तक वो शेयर कंपनी की जो अकाउंटिंग बुक है उसमें मेंशन होना चाहिए या कंपनी का जो रिकॉर्ड है उसमें उस डेट तक मेंशन होना चाहिए कि आपने इस शेयर को बाय किया हुआ है, तभी ये कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड आपको देगी।
तो ये 2 डेटें यहाँ अक्सर आपको मेंशन मिलेंगी। किसी भी अगर आप किसी भी ब्रोकर का आपके पास डीमैट अकाउंट है और कोई भी कंपनी ने अगर जो है डिविडेंड दिया है, तो उसमें आपको एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट ये दोनों जो है दिखाई देती हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो रिकॉर्ड डेट से 1 या 2 दिन पहले जो है एक्स डिविडेंड डेट होती है। क्योंकि जो सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट की वजह से जो एक्स डिविडेंड डेट है और जो रिकॉर्ड डेट है, वो क्या होती है, एक दूसरे से 1 या 2 दिन आगे-पीछे होती हैं। अब बात कर लेते हैं पेमेंट डेट क्या होती है? पेमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी क्या करती है, आपका जो डिविडेंड जो आपको मिलने वाला है, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। द कंपनी इश्यू द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड ऑन द पेमेंट डेट व्हिच इज द मनी गेट्स क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर्स अकाउंट। मतलब वो ये पेमेंट डेट एक ऐसी डेट है जिस दिन जो है कंपनी क्या करती है, आपका जो डिविडेंड का अमाउंट होता है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, तो वो है पेमेंट डेट। अब इसके बाद बात करते हैं फाइनल में, लास्ट में हम बात करते हैं कि कुछ वर्ड आपने सुने होंगे, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। अब ये इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड क्या होते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड को। एन इंटरिम डिविडेंड इज अ डिविडेंड दैट इज पेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही डिविडेंड जो है तो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दे देती है, तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और दूसरा है फाइनल डिविडेंड। जब कोई कंपनी अपने जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद डिविडेंड जो है देती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड इज अ डिविडेंड दैट इज पेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद अगर कंपनी जो है आपको जो डिविडेंड दे रही है, तो उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो डिविडेंड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।